नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो वाल्मीकि समेत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और नई कमाल की अद्भुत जानकारी बताने वाला हूं। यह जानकारी सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसकी जानकारी आपके पास रहेगी तो आप कभी भी इससे आसानी से प्रयोग करके फायदे ले सकते हो। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ ये पेड़ के ऊपर में पाए जाने वाला एक चींटी होता है, जिसे लाल चींटी बोला जाता है दोस्तों। और हमारे छत्तीसगढ़ में इसे कई जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमारे क्षेत्र में इसे माटा पुटका बोलते हैं और बस्तर कांकेर के क्षेत्र में इसे चपड़ा बोला जाता है, यानी चपड़ा का चींटी या फिर लाल चींटी। इसके अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारे नाम हो सकते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को इसका जो छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी लोग रहते हैं जंगलों में, उनका बहुत ही लोकप्रिय और असरदार अचूक प्रयोग जो करते हैं वे लोग, उस प्रयोग को आप लोगों को बताने वाला हूं। इस लाल चींटी का अद्भुत चमत्कारी फायदे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। अगर वीडियो की जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम इस चैनल पर रोजाना इसी तरह की नई नई जानकारियाँ लाते रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे पेड़ पौधों में पाए जाने वाला लाल चींटी के महत्वपूर्ण गुण और फायदे। दोस्तों, वैसे तो यह लाल चींटी यानी माटा, जिसे चपड़ा बोला जाता है, यह बहुत से पेड़ों में पाया जाता है और आप ये नहीं कह सकते कि ये खास तौर से एक ही प्रकार के पेड़ में पाया जाता है, या किसी पेड़ में भी हो सकता है। साल में, आम में, अर्जुन की पेड़ में, जामुन के पेड़ में, कोई सा भी आप जो गांव देहात जंगलों में पाया जाता है उन पेड़ों में यह पाया जाता है। और यह लाल चींटी जिस भी पेड़ में रहती है उस पेड़ के पत्तों को, किसी टहनी के पत्तों को एक साथ आपस में मिला करके उसको जोड़ करके एक गुच्छा बना करके अपना घोंसला तैयार करती है और उसके अंदर में ये सारी चींटियां रहती हैं। अगर गलती से कभी कोई फल तोड़ने जाओगे और उसको टच भी कर दोगे तो अंदर से सारी चींटियां बाहर निकल के आ जाती है और इसके अंदर में छोटे छोटे सफेद सफेद इसका अंडा होता है। और इस चींटी के काटने से थोड़ा हल्का चुभन दर्द होता है, बाकी सहने योग्य होता है, सहा जाता है। मगर एक साथ बहुत सारी चींटियां अगर काटे तो छटपटी भी निकल जाती है, खलबली मच जाती है। तो बस्तर के क्षेत्रवासी या फिर छत्तीसगढ़ के जो जंगल में रहते हैं वे निवासी इस लाल चींटी का एक तो चटनी बना करके इसका चटनी खाते हैं और इसका बहुत सारे औषधि प्रयोग भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को इसके क्या क्या फायदे हैं उन फायदों को आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस लाल चींटी का प्रयोग आप चटनी बना करके कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी तत्व पदार्थ मौजूद नहीं होता है जिसे खाने पर नुकसान हो। आप किसी दूसरे चींटी को नहीं खा सकते, लेकिन आप इस पेड़ पर पाए जाने वाला पत्तों को एक साथ गुच्छा बना करके रहने वाला यह लाल चींटी को निसंकोच खा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के बहुत से समस्याओं को क्या गंभीर समस्याओं आसानी से दूर कर देता है। लाल चींटी अगर खाते हो तो आपको इससे विटामिन, प्रोटीन और कई प्रकार के ऐसे मिनरल्स मिलेंगे जो बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यह लाल चींटी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा साधन होता है। इस लाल चींटी को इकट्ठा करके इसको अच्छे से धो करके इससे थोड़ी सी सुखा करके इसके साथ नमक, मिर्च, अदरक, लहसुन डाल करके चटनी बनाया जाता है और गर्मी के मौसम में खाने से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इसका औषधि प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कभी किसी को हमारे जंगली क्षेत्र में बुखार हो जाता है तो वह इन चींटियों के पास जा करके बैठ जाता है, या फिर छोटे बच्चे होते हैं तो उनके ऊपर चींटियों का गुच्छा फेंक दिया जाता है, जिससे चींटियां उनके ऊपर पूरी तरह से चढ़ करके काटने लगती है और चींटियों के काटने से उनके मुख से एक लार्वा उत्पन्न होता है जो कि बहुत ही खट्टा फील होता है। और इसी लार्वा की निकालने की वजह से शरीर में चढ़ा हुआ तीव्र भयंकर बुखार भी उतर जाता है। और इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति के शरीर में
लाल चकत्ते हो गए हैं, यानी जो शरीर में एक लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल लाल दाग दिखाई देते हैं, या चमड़ी का जो भी इन्फेक्शन होता है, चर्म रोग होता है, उन सभी चर्म रोगों को मिटाने के लिए, उनके विषाणुओं को खत्म करने के लिए, रोगाणुओं को खत्म करने के लिए इन लाल चींटियों को अपने ऊपर डाल के उसे हाथ पैर जहाँ भी है वहाँ पे रख के एक बार चबवा करके देखिए। आपके जितने भी चर्म रोग हैं, शरीर में जो भी इन्फेक्शन की वजह से दाग धब्बे हैं, वो 2 दिन में समाप्त हो जाते हैं। इतना प्रभावशाली है यह। रक्त संक्रमण को रोकता है, बाहरी संक्रमण को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जो त्वचा में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हुआ रहता है, यह लाल चींटियों के काटने से वह संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। शरीर में अगर पिंपल मुहासे आ रहे हो, तो इन चींटियों से चबवाने पर या फिर इनका चटनी खाने से, लाल चींटियों का चटनी खाने से शरीर के सारे पिंपल मुहासे गायब हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में रक्त शुद्ध हो जाता है। इतना तेज और इतना जबरदस्त औषधि का कार्य करता है यह लाल चींटी। और इस लाल चींटी के खाने से इतना ही नहीं, हमारे पेट के जितने भी खराबियां हैं वह पूरी तरह से खत्म हो जाता है। कब्ज का 1 दिन में तोड़ हो जाता है। जिनको कई कई दिनों से पेट साफ ना हो रहा हो, वह सिर्फ 1 दिन इस लाल चींटी की चटनी, इस चापड़ा की चटनी खा करके देखे, उसका पेट पूरी तरह से तंदुरुस्त स्वस्थ हो जाएगा और पेट की जितनी भी खराबियां हैं, जितने भी मल है, वह पूरी तरह से बाहर हो जाता है और शरीर एकदम से स्वस्थ होने लगता है। ये चींटी मामूली नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे गुण है। इसलिए इन चींटियों का चटनी बना करके लोग पहले भी खाते थे, आज भी खाते हैं, और बस्तर के बाज़ारों में आज भी यह बहुत अच्छी रेट मिलता रहता है। तो दोस्तों, इस चींटी को आप मामूली ना समझें और दूसरे चींटी के समान बिल्कुल ना समझें। इससे औषधि प्रयोग करके देखें और इसका चटनी खा करके देखें, आपके शरीर में तुरंत बदलाव होने लगेगा। अगर किसी बिच्छू दंतैया डंक भी मार दे, तो उसके बाद आप इस चींटी को अपने हाथ पैर जहाँ पे डंक मारा है वहाँ पे रख दीजिए चींटियों का गुच्छा और इन्हें काटने दीजिए। उसके बाद आप बिच्छू दंतैया का डंक का जहर रहेगा वह भी खत्म हो जाता है। उसका दर्द भूल जाओगे आप, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इतना पावरफुल है यह लाल चींटी। तो दोस्तों, यह लाल चींटी की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की नई नई जानकारियाँ इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।